31 जनवरी को घटित अंजनी कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। उक्त बातें बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताई। आपको बता दें कि अंजनी कुमार हत्याकांड के बाद बेगूसराय एसपी योगेंद्र कुमार ने इसे अत्यंत गंभीरता के साथ लेते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद सबसे पहले बिहट निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के दौरान उसने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और पुलिस को 2 अन्य साथियों के बारे में भी बताया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस की तत्परता से हुई इस गिरफ्तारी के बाद जिले में अपराधियों का मनोबल भी निश्चित रूप से टूटेगा। FCI थाना अंतर्गत घटित अंजनी कुमार हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन किया है। 3 अपराधी जिन्होंने मिलकर यह हत्या की थी, उन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। अभियुक्त का जो मोबाइल फोन था वो इन्हीं अपराधियों के पास से भी पुलिस ने रिकवर कर लिया है। इसमें बताना चाहेंगे कि 31 जनवरी को एक व्यक्ति था अंजनी कुमार, उनके पिताजी के द्वारा केस कराया गया था जिसमें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के ही चंद दिनों के भीतर बॉडी मिल गई थी। लेकिन बॉडी जो है ये एक पानी के टंकी के पास में नीचे गाड़ के रखी गई थी, वैसे मिली थी और बॉडी बहुत ही डिस्टॉर्टेड कंडीशन में मिली थी। लेकिन बॉडी में जो कपड़े थे उसके द्वारा परिजनों ने इसकी पहचान कर ली गई थी। चूंकि केस अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया था तो ये हम लोग के लिए एक चैलेंज था। इसके उद्भेदन के लिए मैंने SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। टेक्निकल मैनुअल सर्विलांस का हम लोग मदद ले रहे थे और इसमें कल हम लोग को एक बड़ी सफलता मिली है। 3 अपराधी, एक का नाम अंकित कुमार है, दूसरे का मणि कुमार है, तीसरे का राम कुमार है। तीनों की गिरफ्तारी हुई, तीनों से पूछताछ की गई, तीनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसमें बात यह थी कि इस व्यक्ति अंकित कुमार से जो मृतक था उसका जमीन का विवाद था और जो मृतक था वो इस जमीन पे दावेदारी को लेके, कब्जे को लेके इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। इसी कारण से इन तीनों अपराधियों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। अंकित कुमार बताया गया है कि जो मृतक था उसका चचेरा चाचा लगता है रिश्ते में और जो बाकी 2 हैं वो इसके संगी साथी थे। एक चीज इसमें और बताने लायक है कि जो एक अपराधी इसमें गिरफ्तार हुआ है मणि कुमार, उस पे 3 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। इसने 2012 में अटेम्प्ट टू मर्डर किया था, 2015 में ये हथियार के साथ पकड़ाया था, आर्म्स एक्ट में जेल गया था और 2016 में भी इस पे एक चोरी और SC/ST का केस दर्ज है। ये अपराधी जो है मणि कुमार, ये बहुत ही शातिर, एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, ये शूटर था। अगर ये नहीं पकड़ाता तो आगे भी चल के बहुत सारी घटनाएं ये कर सकता था। इसमें हम लोग को मृतक का जो मोबाइल है वो भी इन्हीं के पास से बरामद हो गया। इन्होंने अपना सिम उसमें लगा के रखा था, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस ने इसमें गैदर किया है और हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने टीम को आदेश दिया है कि जल्द इसमें आप चार्जशीट दाखिल करें और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल चला के इन तीनों अपराधियों को कोशिश करेंगे कि फांसी की सजा दिलाएं। धन्यवाद। सर, जो लैट्रिन का टैंक की सब लाश बरामद हुई थी, लोगों ने सूचना दिया पुलिस को, तब फिर पुलिस ने रिकवर किया। परिजनों का आरोप यह था कि पुलिस ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया, जिस वजह से कि 1.5 महीना समय लग गया। देखिए, ऐसा है कि इसमें बॉडी को एक जमीन में गाड़ के रखा गया था और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उसके बाद से ही FIR दर्ज की गई थी और लगातार इसकी खोजबीन की जा रही थी। जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं सबका पालन किया गया था। लेकिन जब इसकी बॉडी मिली तो उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि किसी इनके जानने वाले ने ही हत्या की है और उसके बाद से जो हमारा अनुसंधान है वो तीव्र गति से दूसरे एंगल पे चला गया और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। तीनों जो इसमें असली अपराधी थे जिन्होंने गला घोंट के मारा, उसके बाद जमीन में गाड़ा, सभी की गिरफ्तारी हो गई है और बहुत ही ठोस सबूत भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसमें सजा निश्चित है, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग स्पीडी ट्रायल करा के सजा दिलवाएंगे। जो मुख्य आरोपी है मृतक का, जो मृतक का भतीजा है, जो मुख्य आरोपी है, ये उसका चाचा है, चाचा बताया गया अंकित कुमार। चाचा ने भतीजा क्या चाचा ने भतीजा? जी हाँ, पूछताछ में ये बात आया है। अंकित ने कबूला है कि उसका रिश्ते में चाचा लगता है। अंकित के पिताजी ने कोई जमीन बेची थी और उन्हीं मणि के पिताजी ने, और उसी को लेकर के बेसिकली जमीन का विवाद था अभियुक्त पक्ष के बीच में और मृतक के बीच में। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।